नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण लाइव में, जिस लाइव का आपको बहुत इंतजार था। आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे टू पॉट सिस्टम को लेकर के, जो कि पीने के पानी को बना देता है अमृत। आपको विधि बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपके बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट थे। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने स्वयं बुला लिया डॉक्टर नमिता जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे से कई सारी वीडियो में ऑलरेडी समझाया भी है। तो आज आपके प्रश्न होंगे और डॉक्टर नमी के जवाब होंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नमिता जी आपका ग्लोबल न्यूज में। जी, तो बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों के। अब मैं बिना किसी समय व्यर्थ किए पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और बारी बारी से फिर हम रैंडमली जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, पिक किए हैं, उनका सबका आंसर आपसे चाहेंगे। तो सबसे पहले कुछ ये पायल जी है, ये पूछ रही थी कि ये जो टू पॉट सिस्टम है, अब इसमें जो कंकड़ वगैरह डाल रहे हैं, तो आपने तो ये भारत से कलेक्ट किए हैं, जो बाहर विदेशों में रहते हैं, तो क्या जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लिया है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है? देखो, सब जगह पर समुद्र है, सब जगह पर उसमें स्टोन्स होते हैं। तो ये पत्थर तो हर नदी में है। तो उनके पास जो भी नियरेस्ट वाटर बॉडी है, वो लोग वहां पर जा सकते हैं। और जहां पर अगर जैसे दिल्ली में हमें नहीं मिल रहे थे, तो जहां पर फ्लोरिंग के लिए पत्थर रखे रहते हैं, तो वहां पर वो लोग रखते हैं इस तरह के चूरा चूरा रखते हैं पत्थरों का। बट ये होना चाहिए कि जो पत्थर है वो आपके पॉलिश नहीं होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। क्योंकि अगर पॉलिश होंगे तो वो पानी में अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ेंगे। तो पत्थर तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह ही वाटर बॉडीज हैं और सब जगह भी ही स्टोन्स अवेलेबल हैं। ओके, ओके मैम। अगला जो प्रश्न है वो है कि जैसे अभी आपने बताया कि इसमें एक टुल्लू पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसे में जैसे अभी जो भाई स्टोन्स हैं वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे, लेकिन प्लास्टिक का चूंकि पंप है, क्या ये हानिकारक नहीं हो सकता है पानी के लिए, हमारे हाँ, पीने के लिए? तो जी पहली बात तो ये है कि ये हम लोगों ने ये वाला प्लास्टिक का पंप यूज करा है, मैं आपको दिखा रही जी। हूँ। और ये हमने इस पे कॉपर की वायर भी लपेटी है। कॉपर की जी वायर लपेटने से अर्थिंग हो गई है, ये जी। देखिए। ठीक हम्म। है। तो पहली बात तो कि हाँ, ये प्लास्टिक का जो है वो हार्मफुल है। लेकिन जी। मैंने पहले भी बोला था कि अभी हमारी R&D चल रही है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो हम इस हम्म। पर वर्क कर रहे हैं, जो सबमर्सिबल में जैसे स्टील का होता है, तो हमने हम्म। बात करी है। और ये भी एक प्रोसेस है कि हम इस पंप को बाहर शिफ्ट कर दें, टू पॉट से बाहर की तरफ लगा देंगे इसको। तो वो सब ऑप्शंस चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब तक हमारा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब हमने ये टू पॉट वाटर सिस्टम बनाया और इसमें हमने ये हम्म। टुल्लू पंप ही लगाया था, तो हमारे थैलेसीमिया के बच्चों के इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बल्कि परसों ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक थैलेसीमिया हमने टोटली रिवर्स कर दिया है, जिसका 4 हीमोग्लोबिन रहता था उसका 10 हीमोग्लोबिन हो गया है। तो जी इसके जी। लिए डॉक्टर BRC सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो वो लोग ओके। इसमें आके देख सकते हैं। बट क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं, तो जब तक हम लोगों का, मैंने पहले भी बताया था कि हम स्प्रिंग वाटर एट योर होम की मशीन वगैरह भी बना रहे हैं। तो जब तक वो हम्म। मशीन बनती है या जब तक हम लोग और काम करते हैं, तो आप इससे शुरू कर लीजिए। और हमने जी। ये भी बात करी है कि ये प्लास्टिक को चेंज करने के क्या क्या ऑप्शंस है। मैंने बोला था कि जो भी आपके सवाल है उस पर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो वो जी भी, जी। इसका सोल्यूशन भी हम बहुत जल्दी दे देंगे। मगर तब तक आप हम्म। कम से कम बनाना शुरू करिए, क्योंकि रिजल्ट आने लगे हैं। ओके। अच्छा, ये कुणाल जी पूछ रहे हैं कि जो मटके में छेद किए जाते हैं, तो पहले वो होल्स के बारे में बता दें कि वो किस तरह से हमने करने हैं, क्या साइज होना चाहिए, क्योंकि बड़े छोटे का ये कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। उसको छेद के बारे में जरूर बताएं। तो जैसे मैंने आपको ये टू पॉट अपना सिस्टम यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ जी नीचे एक घड़ा रखा हुआ है, ऊपर एक घड़ा रखा हुआ है। तो जी। नीचे वाले घड़े में मैंने बोला था कि एक पंप रखना है, तो पंप तो ये हो जी गया, ये वाला पंप ठीक आपको है। रखना है इस तरह जी से। और उसके ऊपर आपको ये पाइप लगाना है। हम लोगों ने ये ठीक वाला है। पाइप यूज किया है। ठीक है। तो इसमें इसको आपको पाइप को इसमें घुसा दिया हमने। जी अब क्या है कि ये नीचे वाले में आ गया, और ये जो पाइप है ये इस तरह से ऊपर वाले में जाएगा। तो ऊपर ठीक है। जितना ये पाइप है, थोड़ा सा इससे बड़ा होल करना पड़ेगा आपको, जिससे ये पाइप नीचे से ऊपर चला जाए इस मटके में हम्म। यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको दिखा नी, देती हूँ। नी, ये जो होल से साइड से लेना है, नीचे से पाइप के लिए?
हाँ ये देखो इसमें दिख रहा है, अच्छा अच्छा, ये ठीक होल ठीक, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, नीचे। इसमें होल दिख रहा है, ओके, ठीक ये ठीक, दिख वाला, रहा है, दिख रहा है। ठीक है है ना, ठीक ये है, इस तरह दिख से रहा है, होल्ड दिख रहा है करना जी। है। तो ये पाइप के साइज का होल रखना है ताकि पाइप ऊपर हाँ चला जाए। हाँ, बस पाइप ओके इसमें से निकल जाए उस साइज का हमें होल करना है। तो जितना मोटा आपका ओके। पाइप है आप उससे मेजर कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको होल करना है। अच्छा, एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये कई सारे लोगों ने पूछा है वैसे, कि जो पानी अब हमने पीना है, जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा होगा, तो वो पानी ऊपर वाले मटके में से पीना है या नीचे वाले मटके में से पीना है? तो जब इसमें हम लोग पाइप लगाएंगे तो ये जो पानी है वो कोई बोल रहा था ऊपर आएगा नीचे आएगा, मगर आप अगर मैं इसको ऑन करूंगी तो आप देखेंगे पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता रहेगा, अपने आप रोटेट होता रहेगा पानी। जी। तो अच्छा, दोनों में आपको, नीचे से ऊपर तो पाइप से जा रहा है, लेकिन हाँ ऊपर से फिर क्या उस होल्स के द्वारा ही आएगा या हाँ पाइप वो खोला हाँ, जाएगा? अब जैसे भी आ रहा है, मतलब आ रहा है छेद से आ रहा है, छेद से ही गिर रहा होगा, थोड़ा सा जो जी। साइड में गैप रह जाता है ना, उससे हम्म। पानी नीचे आ रहा है फिर से ऊपर आ जाता है उस पाइप से। तो वो ठीक है। 24 घंटे पानी घूमता है। किसी किसी ने ये भी पूछा था कि कितनी देर के लिए चलाना है ये पंप, तो ये 24 घंटे चलेगा, अच्छा। 24 घंटे चला के रखना है पंप को ना आपको। तो ये ठीक पानी है। ऊपर से नीचे रोटेट होता रहेगा। और जब आपको पानी पीना होगा तो आप इसमें से आप देख लीजिएगा कि किसमें ज्यादा पानी है, छेद पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से नीचे वाले में पानी रहता है, तो उसको जी। फिर हम लोग पलट लेते हैं, उसको अपने बर्तन में पलट लीजिए, कॉपर वेसल में या स्टील वेसल में पलट के उसको रख लीजिए रात भर के लिए, और उसमें से पीते रहिए जो भी पीना है। अगले दिन सुबह फिर से आप कलेक्ट कर लीजिए। मगर जो इसमें जो पत्थर है उनको ज्यादा हिलाना हम्म। नहीं है, क्योंकि पत्थर जी। जो है वो गंदगी ट्रैप करते हैं। तो हम्म। पत्थर को मत हिलाओ। जब पानी रिफिल करना है तो भी नीचे वाले पॉट में आप रिफिल कर दो, पूरा नीचे वाला मटका पूरा भर दो जब आप पानी अच्छा, निकालोगे। हाँ, इसमें चूंकि ये जो रिफिल करना पड़ता है, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा वर्क लोगों को करना पड़ेगा बार बार। तो ऐसे में ऐसा कंटिन्यू वाला प्रोसेस नहीं हो सकता, जैसे खासकर जो 3 स्टेप 3 पॉट वाले में था, कि ऊपर से पानी आप लगातार देते रहे। तो हाँ, तो ये इसमें जो आप एक काम कर सकते हो, फिर इसमें आप नलका लगा सकते हो, नीचे वाला जो नीचे मटका वाले में। है। जी हाँ, जी। नीचे वाला जो मटका है उसमें आप वो टोटी वाला ले लो। वो आउटपुट के लिए लगाना है या इनपुट के लिए भी लगा सकते हैं? नहीं, इनपुट इनपुट में कैसे डालोगे टोटी से? तो हाँ, नलका जैसे जब आप लगाओगे उसमें तो आउटपुट निकलेगा ना। जैसे नलका नलके क्योंकि से तो जो नलका नलके जो होता से है वो भी प्लास्टिक होती है, उसे एमसील भी जी। लगी होती है, इसीलिए हम लोग हम्म। उसको अवॉइड कर रहे थे, अच्छा अच्छा, है ठीक ना। है ठीक है। मगर आपको अगर लगाना है तो फिर आप नीचे वाला जो मटका है आप ऐसा करिए, वो हम्म। टोटी वाला ले लीजिए, ठीक तो है। उसमें से पानी निकल जाएगा आपका। हाँ, मतलब मटके से बाहर हम टोटी के हाँ द्वारा पानी ले सकते हैं, ये तो ठीक है। हाँ लेकिन हाँ पानी मटके में भी जो डालना पड़ रहा है, रिफिल करना पड़ रहा हाँ है ऊपर वाले मटके को हाँ हटा हाँ, करके, तो हाँ तो नहीं तो वो आप ऊपर वाले में डाल दीजिए ना, नीचे उठाओ मत, अच्छा। ऊपर वाली मटकी में ओके पानी डाल ओके। दो। हाँ, तो मगर बहुत लेकिन अब तेजी से पानी मत डालना। अगर आप मैं बहुत समझ तेजी गया। से पानी डालोगे तो पानी में जो है गंदगी आ जाएगी, मट्टी बिल्कुल। मट्टी आ जाती है। क्योंकि हम्म। एक हफ्ते के बाद हम ये स्टोन साफ करेंगे, तो तब तक ये स्टोन्स जो है ये बेसिकली बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है, जैसे नदी अपने आप को साफ करती है। जो जी। नदी के किनारे पर जो पत्थर पड़े होते हैं उसमें क्या हम्म। होता है कि गुड माइक्रोब जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो कॉलोनी बना लेते हैं अपनी, और वो जी। कूड़ा को ट्रैप करते रहते हैं। तो इसी तरह से जो अच्छा। ये स्टोन्स हैं ये अपने बीच में कूड़े को ट्रैप करते रहेंगे। तो एक जी। हफ्ते बाद हमें इन स्टोन्स को धोना है। तो अगर आप बहुत तेजी से पानी डालोगे तो वो कूड़ा फिर से बार बार पानी में आता रहेगा। तो जितना कम आप पत्थरों में मूवमेंट देंगे उतना बेटर रहेगा। तो आराम से बिल्कुल ऊपर वाले में पानी डालो, ऐसे करो आप, आराम से ऊपर वाले में पानी डालो और नीचे वाले में एक नल लगा लो, अगर बिल्कुल। आपको करना है, निकालना हाँ है हाँ। तो। और वरना दिन में 24 घंटे में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह अपना ये मटका खाली कर लिया स्टील के बर्तन में, वो रसोई में रख हम्म। लिया और इसको रिफिल कर दिया। 2 घंटे भी अगर ये पंप चलता है तो पानी तैयार हो जाता है। 2 घंटे पंप चलने के बाद आपका स्ट्रक्चर्ड अच्छा वाटर जो है वो तैयार हो जाता है। क्योंकि अच्छा, दो पानी की घंटे में हमने, 1 मट का पानी हो जाएगा तैयार? हाँ, हमने पानी की ये प्रॉपर्टी यूज करी है कि अगर पानी में आप मूवमेंट देते हो, अगर जी। पानी में झरने वाली मूवमेंट आती है तो पानी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ जाता है। जो मतलब कि ओरिजिनल जो गंगा वगैरह का जो जो स्वच्छ पानी होता है, बिल्कुल अगर आप पानी को मूवमेंट दोगे तो ये पानी की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी हम्म। ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म मतलब वो अपना
स्प्रिंग वाटर का स्ट्रक्चर ले लेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो आपको पानी स्प्रिंग वाटर पीने के लिए मिल जाएगा। ओके ओके। अच्छा मैम, मैंने जैसे आप बताई थी H3O2 वो भी रहने दो, बस आप इतना ही समझो कि आपका पानी में मूवमेंट आने से वो स्प्रिंग वाटर बन जाएगा। राइट राइट राइट, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और जो सवाल है, ये भी काफी कॉमन था कि जैसे अब मोटर से जो ऊपर पानी जा रहा है तो उसकी स्पीड तो काफी ज्यादा होगी क्योंकि वो मोटर के द्वारा जा रहा है, पाइप के थ्रू। अब जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो उसी होल से आएगा जिसमें थोड़ी बहुत जगह बची होगी, तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी। तो ऐसे में नीचे वाला मटका तो जल्दी खाली हो जाएगा और ऊपर वाला मतलब जल्दी भर जाएगा। तो इस गैप की वजह से तो ओवरफ्लो की भी समस्या जैसे हो सकती है, देखो हमें या तो 1 इसको महीना हो मेंटेन कैसे गया, कर सकते हैं? जी। हमें तो 1 महीना हो गया यूज करते हुए, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने आप मूवमेंट रहती है पानी की, बस अच्छा। कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ। अगर क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि इतने सवाल जवाब से अच्छा कि एक बार एक्शन करके देखो। अगर लोग एक्शन करके फिर 4 दिन बाद मेरे से सवाल पूछते तो उनके सवाल के जवाब उनको खुद ही मिल जाते, मगर फटाफट फटाफट फिर से सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तबकि मैंने बोला कि सिर्फ एक पाइप ले लो ये वाला, एक मोटर ले लो ये वाला, 2 मटके ले लो, और ये जो पत्थर मैंने बोला था कि ये वाले पत्थर है, हम लोगों ने जो पत्थर लिए हैं ये देखिए। तो ये हम लोगों ने नर्मदा नदी से मंगाए हैं क्योंकि मेरे को ताकि वहाँ की नदी बहुत ऑस्पिशियस है और ये मतलब नदी से ही मंगाए हैं, तो इनसे बहुत जल्दी रिजल्ट मिले हैं। तो मैं जिन्होंने मेरे को हेल्प करा ये सब बनाने में, या जिन्होंने मेरे को नर्मदा नदी से ये पत्थर मंगवा के दिए हैं, तो उनका नंबर भी मैं लिंक में दे दूंगी, आप उनका नंबर लिंक में दे दीजिएगा। अगर किसी को पत्थर मंगवाने होंगे या पंप के बारे में जहाँ से मैंने मंगाया है सामान, तो उनका नंबर हम लोग दे देंगे जिससे कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और उन्हीं से मैंने ये स्टैंड बनवाया है क्योंकि लोगों का क्या था ना, मटके बहुत फूट रहे थे, मटके फूट बहुत रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि ये जो स्टैंड बन गया है, तो ये नीचे वाला मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। ये इस तरह के हम लोगों ने ये गोला बनवाया है नीचे वाले के लिए। ये नीचे वाले के लिए ये गोला, यहाँ पर ये तार लटका, तार से इसको बांधा हुआ है, तो इससे ना थोड़ा मटका हिलता भी है, तो मटके में वाइब्रेशन आती है, वो और भी हेल्दी है। और ये हमने स्टैंड बनवाया है, तो ये स्टैंड भी मैंने जिससे बनवाया है उनका नंबर हम लिंक में दे देंगे, तो जिसको भी जरूरत है वो डायरेक्ट फिर उनसे सवाल करेगा। अब जो भी अपना टू पॉट बनाएगा, बनाते वक्त जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी सामान की जरूरत है, तो डायरेक्ट उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, वो आपका हेल्पलाइन सेंटर समझ लो, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि एक दिन वो सवाल करते हैं, 4 दिन बाद उनको जवाब मिलता है, तो कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो इसीलिए एक नंबर हम लोग दे देंगे, और किसी को भी कोई सामान चाहिए या किसी को भी कुछ और समझना है तो फिर वो उनसे डायरेक्ट समझ लेंगे। परफेक्ट परफेक्ट, ये बात अच्छा है। अच्छा, इसमें जैसा भी आपने स्टोन तो दिखा दिए, बट इससे पहले जो 3 पॉट सिस्टम जब आपने बताया था तो उसमें कॉपर की एक प्लेट और कॉल और कुछ मोरिंगा सीड्स भी थे, ये तीनों चीजें आपने इसमें रिमूव की हुई है। एक तो जो मोरिंगा सीड्स था ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग, क्योंकि हम लोगों के नेचर में नहीं है ना डेली साफ करना। गांव की लेडीज तो डेली सुबह सुबह 4 बजे उठ के घर की सफाई वगैरह करती थी। आजकल मैंने देखा है कि अगर हम ये घड़े बना भी लेते हैं तो कोई ढंग से सफाई नहीं करता है, तो थोड़े ही दिन में वो सड़ जाता है या उसमें बदबू आने लगती है। या मोरिंगा सीड्स जो थे वो प्लास्टिक इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए होते हैं, तो वो भी हम लोग सिस्टम बना रहे हैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कि एक ही पीस में बन के आपकी रसोई में रखा जाए। तो जब तक वो नहीं आता है तो हम लोगों को परफेक्शन के हम वेट नहीं करते, एटलीस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोरिंगा सीड्स का तो ये हो गया। दूसरा एक चारकोल का था, तो चारकोल में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पानी थोड़ा काला हो जाता है। तो वो लोगों को प्रॉब्लम कर रहा था। चारकोल का मेन फंक्शन था कि वो पानी में से बदबू निकाल देता है, बट हमने देखा कि जब पानी में मूवमेंट आ रही है तो और पत्थरों से वो टकरा रहा है, तो ऑलरेडी उसमें एक खुशबू आ रही है मिट्टी की, सौंधी सौंधी, तो बदबू तो रह ही नहीं गई, तो इसलिए चारकोल का भी रोल खत्म हो गया। और रही बात जो कॉपर वाली प्लेट थी, तो ये पहले से मेरे पास 3, क्योंकि हमने 3 पॉट में डाला हुआ था, तो ये मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास है कॉपर, तो जैसे इसमें मैंने
जैसे चांदी का ग्लास भी डाला हुआ है छोटा सा, अच्छा तो अच्छा हम तो अच्छा। इसमें से निकाल के ऐसे पानी पी लेते हैं जब जरूरत हाँ पड़ती है। बहुत तो बढ़िया। कभी आप चांदी का ग्लास डाल सकते हैं, कभी आप गोल्ड का कॉइन डाल सकते हैं, कभी कोई आप स्टोन या अपने रिंग डाल सकते हैं। देखिए आप हम्म पानी में जो भी डालेंगे पानी उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा। तो आपकी बॉडी हम्म, में वो सारे मेटल्स हैं जो प्योरिटेबल में होते हैं। तो कभी आप चांदी का मेटल आपकी बॉडी में जाएगा, कभी गोल्ड का जाएगा, कभी कॉपर है, तो हम्म, अलग अलग हिसाब से आप डाल सकते हैं। और एक और जी मैंने एक बार एक पिगमेंटेशन के लिए बताया था, तो एक जी जी। लेडी के बहुत बार वो पूछ रही थी, तो उस दिन हमने क्या करा था, जैसे हम लोग ये कॉपर की प्लेट हमने इसमें डाल के रखते हैं, उस हाँ दिन जी। मैंने इसमें लेमन डाला था, लेमन नींबू। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब वो पानी सब लोगों ने पिया था, तो वो जो पिगमेंटेशन जो हटी थी वो तब हटी थी, क्योंकि जो पिगमेंटेशन होती है वो आयरन डिपोजिशन की वजह से होती है। हम्म। कॉपर ही है जो आयरन को बाइंड करके निकालता है। तो जिसको अच्छा भी अच्छा। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो ये ट्राई कर सकता है कि इस पानी को रात को अपने कॉपर के वेसल में रख ले सोते वक्त, और एक नींबू का टुकड़ा डाल दे उसमें। तो वो अच्छा ट्राई अच्छा। करके देख सकते हैं और वो अपने फिर रिजल्ट्स बता सकते हैं कैसे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें जैसे 2 घंटे आपने बताया कि अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है, तो 2 घंटे मोटर चलाने के बाद वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है पानी। तो 2 घंटे बाद तो फिर हम चाहे वो नीचे वाले घड़े के पानी का सेवन कर सकते हैं या ऊपर वाले का, दोनों का सेम उससे रहेगा? सेम है, उसका कोई इश्यू नहीं है। आपको जहाँ पानी दिख रहा है वहां से ले लीजिए, जहाँ पानी कम है वहां डाल दीजिए, जहाँ दिख रहा है वहां से पी लीजिए। इसमें ऊपर में अलग, नीचे अलग, ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे बाद आपका 2 घंटे की जब मूवमेंट होती है, तो हम्म। उसमें मूवमेंट की वजह से जो पानी में क्लोरीन होता है वो भी निकल जाता है, अच्छा और अच्छा। क्लोरीन जो गैस होती है वो भी उड़ जाती है। तो पानी बिल्कुल आप पी के तो देखिए एक बार। हम्म। अगर आपने ना बोला कि वो झरने का पानी है तब आगे बात जी, करिएगा ना। एक बार बिल्कुल। कम से कम इस तरह का पानी बना के आप पी के देखिए, उसके बाद आप सवाल जवाब करिए। मैंने पहले भी ये बात बोली थी। हम्म, बिल्कुल। अच्छा इसमें एक और लोगों का सवाल या सुझाव था कि अगर हम इसमें ऐसा करते हैं कि अर्थिंग थेरेपी, जैसे कि एक उसकी भी बात चल रही है 0 वोल्ट थेरेपी की, तो हम जो अर्थिंग वाला वायर है उससे कनेक्ट करते हुए एक कॉपर की वायर डाल दें। एक तो जैसे आपने कॉपर प्लेट ऐसी बताई, बट नहीं अर्थिंग तो से मैंने जोड़ दें कि अर्थिंग दिखाया अगर तो मैंने पानी में दे ये दें। दिखाया तो मैंने ये कॉपर वायर अर्थिंग कर तो रखी है, मैंने पहले ही नहीं तो बता दिया आपको। इस वायर को आपने अर्थ से जोड़ा है क्या इसके? नहीं, इसे इसको बस प्लग से ही लगाया है, उससे भी इफेक्ट आ जाता है। अच्छा मतलब जैसे उससे तो इफेक्ट आ जाएगा, बट कोई इंटेंशनली अलग से भी अर्थिंग लगाना चाहे जमीन से, तो क्या इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थिंग का पानी अर्थिंग पर? से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, बट हम्म ऑलरेडी वो पानी में जो मूवमेंट की वजह से वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ चुका है। अर्थिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, पानी को ही अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है जी ना। तो अभी इस पर और भी हम लोग रिसर्च कर लेंगे। आपका ये सवाल आया है तो अभी मैं जी। हमने इसके बारे में सोचा नहीं था, तो मैं बता ओके। दूंगी कि मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि यू स्टार्ट विद दिस। आप एक जी बार जी। स्टार्ट करिए और आपको बिल्कुल स्प्रिंग वाटर का फ्लेवर मिलेगा, और आपको बिल्कुल। अपनी बॉडी में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जहाँ भी आपकी पिगमेंटेशन है या डार्क पैचेस है, आप उनके फोटोज खींचिए और एक हफ्ते बाद फिर उनको कंपेयर करिए, तो आपको जी खुद से ही रिजल्ट दिख जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल और है, ये सुखबीर जी पूछ रहे हैं कि इसमें जो पानी हमने शुरुआत में डालना है, तो वो आरओ का पानी डालें या नॉर्मल पानी डालें? जैसे घरों में नॉर्मली कुछ तो ऐसा पानी होता है वो बहुत ही ज्यादा खारा होता है, उसमें सॉल्ट की ज्यादा मात्रा रहती है, उसको भी डाल सकते हैं या पहले से वो प्री फिल्टर होना चाहिए पानी, उसी को ये हाँ, तो कुक कर पाएगा? पहले ही मैंने ये बताया कि जो हमारा फॉर्मूला है कि पानी में मूवमेंट आते ही पानी अपनी हम्म ओरिजिनल प्रॉपर्टी ले लेता है। तो चाहे आप इसमें आरओ का पानी डालें, चाहे आप इसमें एक्वागार्ड का पानी डालें, चाहे आप कोई हम्म भी डालें, देखिए वो पत्थरों से टकराएगा तो उसमें मिनरल्स आ जाएंगे, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो इसमें मैटर नहीं करता कि आप नल का पानी डालें, उसका पानी हम्म डालें, मतलब आप किसी का भी पानी डाल सकते हैं। और आप ट्राई कर सकते हैं, उसका फ्लेवर से आप खुद से डिसाइड करिए। उसके बाद जो भी आपको बेस्ट अवेलेबल वाटर है घर में, आप वो पानी इसमें डाल दीजिए और वो स्प्रिंग वाटर अच्छा। बन जाएगा। जो ओके। भी आप अभी तक पानी पी रहे हैं, आपके घर में जो हम्म। भी पानी है वो इसमें डाल अच्छा। दीजिए बस पीने से पहले। ओके। हाँ तो उसके अलावा जैसे इसी से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे सबने अलग अलग जो है एलिमेंट्स के द्वारा पूछा, लेकिन उनका मतलब यही है कि जो ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर है, कुछ ज्यादा गंदा है, तो क्या
उसको भी, जैसे वो नॉर्मल तो पीते नहीं है, बट उनका मानना है कि अगर हम मटके में डाल करके पियेंगे तो शायद वो भी बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएगा। तो हाँ ये वो किस हद हो तक जाएगा। की, हाँ, तो किस हद तक की, मतलब क्या क्या चीजों को ये रिमूव कर सकता है, किस हद तक की गंदगी को ये साफ कर सकता है पानी? देखो ये तो है नहीं कि हम नाले का पानी डाल दोगे तो वो प्यूरिफाई हाँ हो जी, जाएगा, बट मैं जी, फिर से जी। बोल रही हूँ, जो भी आपके घर में बेस्ट अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर हाँ, है, आप उसको जी, इसमें डालिए और उससे उसमें मैजिक देखिए। जी, जी, है ना, जो भी आपके पास पानी है, चाहे नल का है चाहे समरसेबल का है, सब लोग अपना, देखो हम लोग का भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो मैं ठोक जी, बजा के अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बल्कि हम लोगों ने इतना हुँ, अच्छा रिजल्ट देखे, थैलेसीमिया के भी रिजल्ट देखे हैं, उसकी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है फर्स्ट को, सर इसके जी, ऊपर एक बुक भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और अच्छा, हमारा हम लोगों ने पेटेंसी के लिए भी अप्लाई करा है। तो जो वो बोल रहे थे कि साइंटिफिकली प्रूव करो, तो नेरी में हमारी, नेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसमें हमारी 15 को हमारी प्रेजेंटेशन है, तो फिर अच्छा, वो लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो साइंटिफिकली होगा सब कुछ। अच्छा, बहुत अगर बढ़िया, हमने बहुत वहां पर प्रूव कर दिया अपने आप को, तो फिर आगे वो प्रोसेस होगा, तो मतलब एवरीथिंग इज लाइन अप, तो सब कुछ एक के बाद एक के बाद सब कुछ होगा ही, बट जब तक कुछ नहीं होता है एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद दिस। ओके। तो चलिए, वैसे तो ऑलमोस्ट सब 10 क्वेश्चन हो मिनट गए हैं, लास्ट में बस 2 क्वेश्चन हैं, दोनों का मतलब लगभग एक जैसे ही है दोनों। पूछना ये चाह रहे हैं लोग कि ये जो स्टोन है, इनको कितने टाइम बाद तो वॉश करना है, धोना है, या फिर कितने टाइम बाद इसको बदलना है? क्या वॉश करने से ही काम चल जाएगा बार-बार, देखो, या इनको बदलना भी पड़ेगा? बदलना तो बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छा, 7 डेज के बाद वॉश करना है, और 7 डेज है। के बाद भी जो मटके का पानी है उसी में हाँ, इनको वॉश करना है, बाहर से इनको धोना नहीं है, उसी पानी में आप वॉश अच्छा, करेंगे, तो आपका जो अच्छा, वो है बिल्कुल काले हो जाएंगे पत्थर, तो आप देखेंगे कि पत्थर में अच्छा, कितनी गंदगी जो है वो, आपने चाहे हाँ, इसमें आरओ का पानी डाला, किसी का भी पानी डाला, फिर भी जब आप जी, वो पत्थर धोएंगे तो वो काला हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि आपके पानी में कितनी गंदगी थी। और उस हुँ, पत्थरों को एक बार धो के 7 दिन में दोबारा से इसमें डाल दीजिए, क्योंकि बायोलॉजिकल माइक्रोब्स है वो रहने चाहिए, आपको बाहर से पानी में नहीं धोना है, मटके के ही पानी में धोना है। फिर उसको आप जी, मटका धो के यही वाले पत्थर वापस डाल दीजिए, हर 7 डेज में एक बार धोना है, जैसे एक्वेरियम आप साफ करते हैं, हुँ, आपको एक्वेरियम 15-20 दिन में साफ करने की जरूरत पड़ती है, तो वही हाँ, कॉन्सेप्ट उस एक्वेरियम में भी बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होता है, वही प्रोसेस इसमें लगाया गया है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन का। तो 7 दिन जी, के बाद आपको पत्थर धोने होते हैं, और मटके के ही पानी में, मतलब आप एक टब में पलट ले पानी और ये सब कुछ, उसी से जी, पत्थर को धो के फिर इसमें वापस डाल दे, उसका भी मैं दोबारा से धोते हुए मैं दिखा दूंगी, वीडियो बना दूंगी, मैंने बोला था, बट मैंने बोला था कि आप शुरू करिए, 7 दिन बाद जी। मैं धोते हुए वीडियो बना दूंगी और मैं दिखा दूंगी कि किस तरह से धोते हैं प्रैक्टिकली। ओके। तो चलिए, ये सभी प्रश्न थे आप सभी के और और सोच उनके लो, क्योंकि उत्तर एक बार हुँ, एक आदमी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता, सब लोग फिर उसके बाद बोलने लगते हैं हमें समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आया। अभी भी सोच लो कोई और सवाल है, हाँ, कोई मतलब ये क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत बचा सारे है लोगों ने क्या? भेजे हैं, लेकिन कॉमन यही थे। मैंने बहुत मेहनत की है मेरे सभी वीडियोज़ के नीचे, हाँ लेकिन एक ही क्वेश्चन को ना बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा गया है, तो ऐसे में वो लगते हाँ। बहुत सारे प्रश्न हैं, बट ये नहीं तो थे गिने-चुने। मैं पता है, यही और मैं बता रही हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। हाँ, अगर हम स्कूल जाते हैं, वहां पर हमें कोई भी जी, लेक्चर देते रहेंगे कि ये करना है वो करना है, आपके मन में सवाल जवाब आते रहेंगे, बट वो चीज जब आप अपने घर पर जाके करेंगे ना, तो आप देखेंगे जी, कि सब सवालों के जवाब मिल गए। तो एक बार मैं सब डेफ़िनेटली, लोगों से यही बोलूंगी कि एक बार करके देखो, इस तरह से 2 पॉट बनाओ, और कि पानी कहाँ से पीना है, पानी यहाँ से आएगा, खुद ही 24 घंटे में सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। और एक हेल्पलाइन नंबर हम दे ही रहे हैं इस बार, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बनाते वक्त कोई भी सवाल तो मुझे जवाब पूरी होगा, कोई उम्मीद भी है कि सामान चाहिए। एटलीस्ट इस वीडियो के बाद कुछ लोग ज़रूर अब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, कुछ लोग नहीं, सब लोग, जी, जी। ये ऑर्डर है, हुँ। अगर बीमारियों से हाँ, हाँ, बचना बिल्कुल। है इतनी ना, आप हाँ, उनको ढंग डेफ़िनेटली, से डेफ़िनेटली। समझाओ, आप ये नहीं बोलो कि कुछ लोग, क्योंकि मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कि हुँ, 70% बाय वॉल्यूम हमारी बॉडी वाटर की बनी है, और 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स वाटर के बने हैं, तो आपकी बॉडी में हुँ, 99% मॉलिक्यूल्स वाटर के बने हैं। तो सबसे पहले अपना जी, रॉ मटेरियल ठीक करिए, हुँ, 99% आप, अगर आपने वाटर करेक्ट कर लिया, वाटर जी, में क्या होता है कि हमारी बॉडी का वाटर का वही कॉम्पोजिशन है जो रिवर या फिर ओशन का होता है। तो जी, हम लोग जब ये रिवर से ये स्टोन्स लेके आते हैं, या फिर ओशन से हम लोग ये पत्थर लेके आते हैं, तो वो मिनरल्स जो वाटर में होते हैं वो इस जी, हमारे पानी में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी मिनरल डेफिशिएंट है।
तो हम लोगों को बेसिकली अपना पानी ठीक करना, जो मिनरल डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गई है उसको ठीक करनी है, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी को चाहिए, वो 0 वोल्ट थेरेपी से करेगी। तो जिसको भी कोई भी बीमारी है कि बस एक दो चीजें आप शुरू कर दीजिए, 0 वोल्ट थेरेपी और लिविंग वाटर थेरेपी, और उसके बाद आप 15 दिन बाद अपनी रिपोर्टिंग कराइए और फिर वो यहाँ पर सेंड करिए आप नीचे मैसेजेस में। अगर आपको मतलब कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, बल्कि मैं बताती हूँ कि गुड़गांव में हमारा भी 3 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पर हम लोग ने उन लोगों के कंप्लीट ब्लड काउंट कराया था फर्स्ट डे और 3 दिन बाद ही। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन उनका 3 दिन में बढ़ गया मैक्सिमम लोगों का। तो वो चार्ट भी हम लोग जो फर्स्ट को बुक लॉन्च करेंगे उसमें हम देंगे। तो यही देखने के लिए हमने करा था कि जो हमने ये 2 थेरेपीज ऐड करी है, लिविंग वाटर और 0 वोल्ट, इनसे कितना जल्दी रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आया है इनसे। तो जिसको भी अपनी बीमारियों में रिजल्ट देखने हैं, सवाल जवाब का टाइम नहीं, आप ये कर डालिए पहले और फिर मतलब मेरे से बात करिए। डेफिनेटली, तो पूरी उम्मीद है कि सभी लोग अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट के साथ साथ आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी एक और तरीका है कि एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ताकि जो सामान को लेकर के आपके कंफ्यूजन रहते हैं, स्टोन कहाँ मिलेंगे या जो भी आप बहाने ढूंढते हैं कि ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे कि आपके घर तक मे भी कि वो सारे सामान पहुंचा दें। तो एटलीस्ट आपको सब कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है मैम, तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।